प्रभु ने इच्छा रखी है। यह अच्छी बात है, पवित्र बात है। इसे तुच्छ न जाने। इस तरह से न सोचे कि संसार की बात है। यदि प्रभु ने इच्छा रखी है कि व्यापार शुरू करे और ये और वो सब कुछ करे, जानते किसी बात में कूद न पड़े क्योंकि आपको लगता है कि कल आप महान बिजनेसमैन हो जाएंगे। इस तरह से नहीं, लेकिन सच में इसे अपने दिल में रखे, इस पर मनन करे और इसके बारे में प्रार्थना करे। प्रभु आपके दिल में इस इच्छा में काम करेगा और प्रभु विश्वास से इसे पूरा करेगा। प्रभु इसे पूरा करेगा। When fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Of God in helpless pain, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. रेवरेंड सैम पी चल्लादुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO Box 494 697। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। यदि परमेश्वर ने आपके दिल में इच्छा रखी है मेरे दोस्तों, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए। प्रभु की मदद से आप इसे पा सकते हैं। आप जिस किसी व्यवसाय में हो, प्रभु ने आपको जो भी होने के लिए बुलाया है, आज मैं आपको चुनौती देता हूं। यदि कोई इच्छा प्रभु ने रखी है, प्रभु इसी तरह काम करता है। प्रभु आपके दिल में इच्छा रखता है और धीरे से उसे उभारता है। और जानते हैं, मैंने कभी अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए अकॉर्डियन खरीदिए, क्योंकि मैं सोचता था मेरे पिताजी ये नहीं खरीद सकते। इस तरह की चीजें ये उन दिनों में बहुत महंगी हुआ करती थी और इसे खरीदने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन ये हुआ, उन्होंने मेरे अंदर दिलचस्पी देखी और खुद निर्णय लिया कि वो मेरे लिए अकॉर्डियन खरीदेंगे। और इससे मेरा सारा जीवन और सेवकाई बाद में शुरू हुई। देखिए, एक अकॉर्डियन लेकर मैं हर जगह पर गया। बाद में गीत गाने प्रचार करने लगा मेरे जीवन में।
और परमेश्वर ने वो छोटी चीज का उपयोग किया कि मुझे वो बनाए जो वो मुझे बनाना चाहता था। परमेश्वर ने इन बातों में इच्छा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपके दिल में इच्छा रखी है तो ये पवित्र है मेरे दोस्तों। प्रभु ने इच्छा रखी है, यह अच्छी बात है, पवित्र बात है। इसे तुच्छ न जाने, इस तरह से न सोचे कि संसार की बात है। यदि प्रभु ने इच्छा रखी है कि व्यापार शुरू करे और ये और वो सब कुछ करे, जानते किसी बात में कूद न पड़े क्योंकि आपको लगता है कि कल आप महान बिजनेसमैन हो जाएंगे। इस तरह से नहीं, लेकिन सच में इसे अपने दिल में रखे, इस पर मनन करे और इसके बारे में प्रार्थना करे। प्रभु आपके दिल में इस इच्छा में काम करेगा और प्रभु विश्वास से इसे पूरा करेगा। प्रभु इसे पूरा करेगा, ठीक है। यदि मैं जाकर किसी का अकॉर्डियन चुरा लेता तो इस इच्छा ने गलत मोड़ ले लिया है। शैतान ने इस इच्छा का उपयोग किया, उसने इसे ले लिया और इसे मरोड़ कर ऐसा कुछ बनाया जो कि बुरा है, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। प्रभु ने इसे पूरा किया, प्रभु ने मदद की, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु ने इसे पूरा किया। यानी ये मेरे लिए गलत नहीं कि अच्छा चर्च हो, लेकिन मैं किसी तरह से, जानते हैं, अच्छा चर्च पाने के लिए कुछ गलत नहीं कर सकता हूं। नहीं, मुझे प्रभु पर विश्वास करना और काम करना है। मुझे वही करना है जो प्रभु मुझे करने के लिए कहता है, तब मेरी अच्छी सेवकाई हो सकती है, या जो भी व्यापार हो, इस तरह से जो भी हो। आपको धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, हर तरह के अपराध नहीं करना है कि अपने सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि आप अपने सपने प्रभु को दे और प्रभु उसे पूरा करेगा। यदि वो इच्छा है, पवित्र इच्छा है, तो उसे पवित्र रखे, उसे शैतान गलत तरह से इच्छा में न बदले। इच्छा अच्छी है, लेकिन उसे कभी गलत चीज में बदलना नहीं चाहिए। देखिए, यानी प्रभु इच्छा देता है, यानी यह कहता है कि प्रभु में प्रसन्न हो और वह आपके मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु आपके दिल की इच्छा को पूरा करेगा। यही मेरे जीवन की विचारधारा रही है, प्रभु देगा। यदि प्रभु देगा तो मैं इसे लूंगा। मैं नहीं चाहता, मैं किसी से लेना नहीं चाहता, मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता, बुरा नहीं करता कि जो चाहे उससे ले लूं। नहीं, मैं जो लेना चाहता हूं उसे कैसे भी नहीं लेना चाहता हूं। नहीं, प्रभु ने इच्छा रखी है, प्रभु मुझ में विश्वास रखे, प्रभु इसे पूरा करे। कदम ब कदम मैं वो करने के लिए तैयार हूं जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं। मैं उसे पूरा करूंगा। आमीन, ठीक है। यानी ऐसे वचन की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। यानी संतोष का यह अर्थ नहीं कि आप जिस दशा में हैं उसी दशा में बैठे रहें और उसके बारे में संतोष में रहें। जानते हैं, ये इसके बारे में नहीं कह रहा है। तो फिर संतोष क्या है? जानते हैं, संतोष इस संदर्भ में आपको यह समझना होगा, ये तो लालच और अभिलाषा के विरुद्ध में रखा हुआ है। यहां लोगों में क्या समस्या है, या यहां पौलुस की समस्या के बारे में कह रहा है। वो पैसों के प्रेम के बारे में और उसके विनाश के बारे में कह रहा है। वो लोगों को चेतावनी क्यों दे रहा है? पैसों के प्रेम और इसके बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए, पैसा कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कुछ नहीं करेगा। क्या पैसों ने किसी का नुकसान किया है? पैसा नुकसान नहीं करता। पैसा तो केवल कागज का पन्ना है। इन दिनों में वो बस प्लास्टिक हो गया है। यानी पैसा चोट नहीं पहुंचा सकता, पैसा मदद करेगा। पैसा आपकी मदद करेगा कि आप अच्छा घर बनाएं, आपकी मदद करेगा कि आप अच्छा भोजन खाएं, पैसा मदद करेगा कि अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में डालें, पैसा मदद करेगा कि अच्छी हेल्थ केयर करें, पैसा अच्छे कपड़े खरीदने में आपकी मदद करेगा, पैसा आपको अच्छा जीवन जीने में मदद करेगा। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बिल्कुल बुरा नहीं है। देखिए, इस विचार को छोड़ दे कि पैसा बुरा है, क्योंकि मेरी परवरिश इस वातावरण में हुई जहां पर लोग कहते थे, एक भाई थे जो हमेशा कहते थे, ओ भाई, मैं पैसों को छूना नहीं चाहता, पैसा बुरा है, मैं पैसों को हाथ नहीं लगाता हूं, मैं पैसों से कुछ लेन देन नहीं करना चाहता। तो आप कैसे रहेंगे? क्या आपके पास खास मशीन है जहां आप पैसों को डालकर देखते हैं कि क्या यह गलत है या नहीं है? ये कैसे कमाए गए हैं? जब भी कोई आपको पैसा देता है, ये तो गलत व्यवहार है। वो सोचते हैं कि पैसा बुरा है। पैसा बुरा नहीं है। वो व्यक्ति शायद बुरा हो तो वो बुरे काम के लिए इसका उपयोग करता है, लेकिन पैसा तो बुरा नहीं है और ना ही भला है। देखिए, ये न्यूट्रल है। ये वही करेगा जो आप चाहते हैं। ये भलाई करेगा, ये बुराई करेगा। पैसा वही करने के लिए तैयार है जो आप करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि दुष्ट के हाथों में हो, वो चाहता है कि प्रभु के संतों के हाथों में हो, क्योंकि वो जानता है कि यही तो इसके साथ सही काम करेंगे। ठीक है, यानी संतोष को लालच और लोभ के विरुद्ध में रखा गया है। लालच और लोभ है तो संतोष भी है।
ये यहाँ इसी तरह से रखा गया है इन वचनों में, पहला तिमोथी अध्याय 6 में। अब मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों, और मैं आपको एक और वचन का भाग दिखाऊंगा और आप चकित होंगे कि ये इसका अर्थ है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9। ये वो वचन है जो हमने कुछ हफ्तों पहले देखा था, लेकिन फिर से देखिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जो वो कहता है कि सारा अनुग्रह तुम पर रखेगा, तो ये सामान्य अनुग्रह आत्मिक चीज नहीं है, वो धन के बारे में कह रहा है अध्याय 8 और अध्याय 9 में। और वो कह रहा है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर करेगा कि आप आर्थिक रूप में आशीष पाते जाएंगे। सच में परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर भले काम के लिए बहुत कुछ हो। जानते हैं, मैंने इसे एम्पलीफाइड वर्जन में से पढ़ा था और आपको दिखाया था कि क्यों प्रभु चाहता है कि आपके पास धन हो, कि हम बिना किसी मदद या सहायता से जी सके। दूसरा, कि हर भले काम के लिए दे सके जो करना चाहते हैं। तीसरा, कि जो आप दान का काम करना चाहे वो कर सके। ठीक है, मैंने आपको ये 3 कारण दिए थे, और फिर चौथा कारण दिया था क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए। ठीक है, हमने ये सब पहले देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। यहां पर वचन 9 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि हर बात में तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सब लोग कहे भरपूरी से हो। अब ये ग्रीक से इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। यहां जो शब्द भरपूरी के लिए उपयोग किया गया है, ये वही शब्द है जो वहां संतुष्टि के रूप में उपयोग किया गया है पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 6 में। यानी कुछ इंग्लिश अनुवादक इस तरह से इसे कहते हैं, परिपूर्णता के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। अब मैं इसे समझ गया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मैं अच्छे से नहीं समझ पाया, क्योंकि कई बार संतोष का अर्थ लगाया जाता है कि आप जहां भी हैं वहीं पर रहे और कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे बड़ी कमाई हो सकती है अगर आप गरीब को ले, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, और वो प्रभु के काम के लिए नहीं दे सकता है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, और आप उससे कहते हैं संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये किसकी कमाई है? क्या वो इससे कुछ पाएगा या उसका परिवार इससे कुछ पाएगा? उसके लिए कौन सा लाभ है? उसके परिवार के लिए कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ होगा इस चर्च को इस व्यक्ति के कारण? दूसरों के लिए क्या लाभ उसके कारण? कोई लाभ नहीं है ये कहने में कि इस गरीब आदमी से कहे कि तुम वहीं पर रहना, क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये लाभ नहीं ला सकता। कोई लाभ नहीं है। कई बार हम ये कहते हैं कि ये बेकार है। लोग कहते हैं कि आपका रहना किसी काम का नहीं, तुम घर में कुछ पैसे नहीं दे सकते, तुम कुछ पैसा नहीं दे सकते हो, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं बेकार हैं। यानी संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गरीबी के साथ में भक्ति, यानी इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्ति के साथ कमी और घटी और सब कुछ हो और आप वहीं पर रहे और कुछ न चाहे, वो बड़ी कमाई नहीं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है का अर्थ है परिपूर्णता के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। कैसे परिपूर्णता और भक्ति बड़ी कमाई हो सकती है? अब इन दोनों चीजों को एक साथ जाना होगा। भक्ति और परिपूर्णता जो एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास भरपूरी रही और भक्ति नहीं है तो समस्या होगी। आपके पास भरपूरी है, खुद में पर्याप्त है, जितना चाहे उससे ज्यादा है, लेकिन खर्च करना नहीं आता, प्रभु के बारे में नहीं जानते, आपके पास उसके उद्देश्य के बारे में ज्ञान नहीं है, पवित्र उद्देश्य और इच्छा नहीं है, आप में कोई अच्छी इच्छाएं नहीं है कि जो पैसा है उसके साथ कुछ अच्छा करे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था, मैं एक खास स्कूल में था, 7वीं 8वीं में पढ़ रहा था। जानते हैं, वहां किसी तरह की कंपनी बगल में थी। मुझे याद है महीने की पहली तारीख को जब तनख्वाह दी जाती थी तो बहुत सी स्त्रियां फाटक पर इकट्ठा होती थी। मैं इसे देखता था और हमेशा वो लड़ती रहती थी। स्त्रियां उन पुरुषों से लड़ती थी जो बाहर आते थे अपनी तनख्वाह लेकर महीने की पहली तारीख को, और सड़क पर बड़ी लड़ाई चलती थी। और उस समय मैं स्कूल से निकलकर रिक्शा में जाया करता था। एक दिन मैंने रिक्शा वाले से पूछा ये क्या हो रहा है। उसने मुझे बताया कि क्या हो रहा है। ज्योति आई। मैं उस तरह की ज्योति के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने कहा देखिए ये इन लोगों की दूसरी पत्नी है, ये यहाँ इनकी तनख्वाह लेने के लिए आई है, इसके पहले कि ये घर जाकर अपनी पहली पत्नी को तनख्वाह दे।
कई बार ये जो आदमी है ये पैसा देना नहीं चाहता था, तो इसलिए लड़ाई होती थी। कई बार जानते हैं वो कुछ पैसा देना नहीं चाहते थे और उसे उस परिवार को ज्यादा देना था, पहले परिवार को ज्यादा देना था और ये सब, इसीलिए लड़ाई होती थी। मैंने कहा वो दूसरी पत्नी क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि ये अच्छी कंपनी में काम करते हैं, इन्हें ज्यादा तनख्वाह मिलती है। ये लोग धनी नहीं थे, बस थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। शायद कुछ कमाते होंगे, पता नहीं, कुछ 100 रुपए ज्यादा कमाते होंगे उन दिनों में, उन दूसरे लोगों से दूसरी जगह पर जो काम करते थे। ये अच्छी कंपनी थी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, तो उनकी सोच इस तरह से थी कि यानी जब परिपूर्णता होती है और प्रभु आपके जीवन में नहीं होता है, तो आपकी सोच इस तरह होती है, ओ मैं 10,000 कमाता था, अभी 15,000 कमा रहा हूं, तो मैं एक और पत्नी रख सकता, मैं एक और पत्नी रख सकता हूं। वो इस तरह से सोचते हैं, जानते हैं? क्योंकि उनका मन गड़बड़ी में था, कोई बुद्धि नहीं। वो नहीं सोच सकते थे कि मेरे पास 5,000 रुपए ज्यादा है तो मेरे भविष्य के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कैसे खर्च कर सकता हूं, इसके साथ कुछ निर्माण का काम कैसे कर सकता, मैं अपने परिवार को कैसे मदद कर सकता हूं कि वो ऊपर आए, मैं कैसे बच्चों को पढ़ा सकता, उनके रहने की जगह को अच्छा बना सकता। ये नहीं सोचते थे, जानते हैं? सोचते मेरे पास ज्यादा पैसा है तो उसके बारे में घमंड करते, ओ मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं एक और रख सकता हूं, यदि और 5,000 रुपए मिले तो तीसरी भी रख लेंगे। वो सोचते हैं कि हर 5,000 में एक और परिवार रख सकते हैं। ये उन दिनों में मुझे बहुत चकित करने वाला था। महीने की हर पहली तारीख को बड़ी लड़ाई होती थी, क्योंकि इन लोगों के पास अच्छी तनख्वाह थी लेकिन भक्ति नहीं थी। कहिए यदि ये सारे लोग विश्वासी होते और उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती और भक्ति होती, प्रभु से प्रेम करते, मैं नहीं सोचता किस तरह की बात होती। वो बस बाहर आते और वो सोचते कि अपने पैसों से क्या करे, कैसे कुछ निर्माण करे, इसका उपयोग प्रभु को प्रसन्न करने वाले के रूप में वो ये पैसा खर्च करे, वो जाकर कुछ अच्छा काम करते। क्या आपको यही लगता है? यानी भक्ति और परिपूर्णता एक साथ चलनी चाहिए। यदि आपके पास पैसा और भक्ति नहीं, तो मैं आपसे कहूं इन दिनों में आप गड़बड़ी में फंस जाएंगे, क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है तो जीवन में कोई सही दृष्टिकोण नहीं है। यह बंधा है कि शैतान इसका उपयोग करे और आपको गलत मार्ग में ले जाए। इच्छा और मनसा ये सारी गलत रूप में मोड़ी जाती है। मनसा अपने आप में गलत नहीं, इच्छा अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन कई बार ये गलत रूप में मोड़ी जा सकती है। यह अच्छे से शुरू होती है लेकिन अंत में गलत होती है, क्योंकि शैतान को उसे गलत रूप में मोड़ने दिया है। उनके पास प्रभु की मदद नहीं है कि उन्हें सही रास्ते पर रखे। कितने लोग सोचते कि अच्छा है कि प्रभु आपको सीधे मार्ग में रखने में मदद करें और हम यहां पर आकर हफ्ते वचन सुनते जाएं और रह सके उस जगह पर सही मार्ग में, वो सीधा और सकरा मार्ग। और आप यही सोच सकते हैं और गड़बड़ी में नहीं आ सकते हैं। आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, आप जितना चाहे पा सकते हैं, लेकिन आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे क्या करें। आप सही दृष्टिकोण में रहते हैं। आप बस बाहर जाकर इससे पार्टी नहीं मनाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। पैसा ऐसा है जो प्रभु ने दिया है और आप इसका प्रभु के लिए उपयोग करते हैं, प्रभु के उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। आमीन। अब मैं समझ गया कि परिपूर्णता के साथ भक्ति अच्छी कमाई है। यदि आपके पास दोनों हैं तो ये अच्छी कमाई है, लाभ है आपके लिए, लाभ है आपके परिवार के लिए, लाभ है दुख उठाने वाले दूसरे लोगों के लिए, लाभ है उन सब लोगों के लिए जो आकर आपसे मदद मांगते हैं। यह हर तरह से लाभ है। यह अर्थ बनाता है परिपूर्णता के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। परिपूर्णता के बिना भक्ति, गरीबी के साथ भक्ति बड़ी कमाई नहीं है। कमी और घटी के साथ भक्ति बड़ी कमाई नहीं। और परिपूर्णता भक्ति के बिना कोई भी लाभ की नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ सही काम नहीं करते हैं। आमीन। इसलिए आत्म परिपूर्णता के साथ भक्ति वो बड़ी कमाई है। क्योंकि अब आप किसी की मदद या सहायता के बिना जी सकते हैं। आप जो भी भले काम करना चाहते कर सकते हैं। दान के काम कर सकते हैं, आप हर तरह के काम कर सकते हैं। अब इस हफ्ते मैं दूसरी जगह पर था। जानते हैं, मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो इस तरह की परेशानी से लड़ रही थी और मैंने उनसे बातें की। समस्या तो बस यही थी कि किसी ने जाकर इस बहन से कहा, अब वो अच्छी बड़ी कंपनी में थी, वो बहुत ही बड़े ऐसे ओहदे पर थी, जबकि एक बार वो बहुत दुखों में थी और प्रभु ने उसे आशीष दी और हर तरह से बहुगुणित किया है, खास करके धन के क्षेत्र में। अब वो दूसरे देश में रहती है, बहुत ही धनी
देश में और अच्छे कपड़े पहनते हैं वहां के लोग। और इस बहन को वहां काम करना था और वो वहां बड़ी अफसर थी। किसी ने आकर उससे कहा, एक ऐसी बहन जो 2 जोड़ी वाली विचारधारा की थी, एक रस्सी पर सूखता है, इस तरह की व्यक्ति। उस बहन ने इन्हें फोन किया और उनसे कहा, देखिए आप ये सारे महंगे कपड़े खरीद रही हैं, आपके जूते इतने महंगे हैं, आपके गहने इतने महंगे हैं और आपकी साड़ियाँ इतनी महंगी हैं और ये सारे सूट्स, उनके अच्छे सूट्स थे, वो अच्छे सूट्स पहनती थी, दफ्तर में जाती थी और ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी थी। ये सब कुछ संसार से है। जानते हैं, उनके एक बेटे को कोई परेशानी थी तो कहा तुम्हारा बच्चा इसी के कारण ऐसा है। ये गंभीर बात हो गई, इसलिए आपका बच्चा ऐसा है। यदि आप इन सारी चीज़ों को बदल देंगे तो बच्चा सही होगा। प्रभु ने मुझे दिखाया कि आप बहुत सांसारिक व्यक्ति हैं और संसार के तरीके में जीते हैं और ये सब। तो वो इस तरह से सोचने लगी, दोष भावना से भर गई। इसके बारे में कई दिनों तक वो सोचती रही और अंत में एक दिन उसने निर्णय लिया कि सारे गहने निकाल देगी और सारे अच्छे और महंगे कपड़े पहनना बंद कर देगी और एक दिन बहुत सामान्य कपड़े पहनकर वो दफ्तर में गई। वो बहुत बड़ी बैंक में काम करती थी, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और वो सामान्य कपड़ों में गई और सब अजीब तरह से देखने लगे। क्या हो गया? कुछ तो भी समस्या हुई, परिवार में समस्या हुई या किस तरह की कोई बात? क्योंकि वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और वो अभी पूरी तरह से अलग हो गई थी। इससे क्या हो रहा है सोचने लगे और 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद वो इसे नहीं संभाल पाई तो वो पहले जैसे अच्छे कपड़े पहनने लगी और फिर से पहले जैसे कपड़े पहनने लगी। और फिर मैं वहाँ पर गया और उनके पति ने मुझसे कहा, पास्टर आप प्लीज़ इनसे बात कीजिए, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी में है, ये दोषी महसूस करती है। अब ये सब कुछ पहन तो रही है लेकिन हमेशा खुद को नीचे रखती है और ये सब। मैंने कहा 1 तिमोथी अध्याय 6 निकालिए, क्योंकि उन लोगों ने पहले कुछ वचन को पढ़ाया था। तो मैंने कहा ठीक है, आपने पहले वचन पढ़ लिए हैं, अब मेरे साथ वचन 17 पढ़िए। मैंने कहा मेरे साथ निकाले 1 तिमोथी अध्याय 6 और देखिए वचन 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। धनी को अहंकारी नहीं होना है। यदि वह अहंकार करे तो प्रभु उससे ले लेगा और उसे लेकर उस मनुष्य को देगा जो अहंकारी नहीं है। धन हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसके बारे में अहंकार करें। धन हमें इसलिए दिया गया है कि हम उससे मदद करते जाएं, कि हम उसके साथ हर भला काम कर सके। देखिए, धन हमें नहीं बदलना चाहिए, अहंकार वहां नहीं होना चाहिए। इसलिए उनसे कहना कि अहंकारी ना हो, धनी को बता रहा कैसे रहे। अब मसीह कलीसिया में बहुत कम शिक्षा है जो बताती है कि धनी को कैसा रहना चाहिए। वो कहता है धनी से कहना कि अहंकार न करे। प्रभु को यह पसंद नहीं है, प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है। ये घमंड की बात देखिए, क्योंकि उस तरह के व्यक्ति को प्रभु नहीं बता सकता कि क्या करे और प्रभु उसके पास के धन का उपयोग नहीं कर सकता अपने उद्देश्य के लिए। वो कहता है आज्ञा दे कि अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। अब ये कहता है चंचल धन, ये एक बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। एक समय एक भाई ने मुझसे कहा, भाई सैम, ये चीजें आज यहां है और कल चली जाएगी, ये चंचल धन है। मैंने कहा शायद आपके लिए हो। मैंने नीति वचन 8 पढ़ा है जहां ये कहता है प्रभु वो धन देता है जो बना रहता है। मैंने भजन 112 भी पढ़ा है जो कहता है कि धन और संपत्ति तो धर्मी के घर में बसे रहते हैं, उसके घर में मुलाकात करने के लिए नहीं आते हैं, घर में वास करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा ये मेरे लिए है। तो यहां ये चंचल धन क्यों कहता है? वहां ये कहता है कि ये धर्मी जन के घर में वास करेंगे, वहां ये कहता है कि ये धन बना रहता है, और यहां अनिश्चित धन, चंचल धन क्यों कहता है? देखिए, यदि आप अहंकार करते हैं, अपना भरोसा धन पर रखते हैं, क्योंकि बाकी वचन यही तो कहता है, चंचल धन पर आशा न रखे, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यानी जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखता है वो अनिश्चित व्यक्ति है, क्योंकि जब कोई धन पर भरोसा रखता है तब प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय वो धन पर भरोसा रखता और वो धन उससे दूर हो जाएगा। यह निश्चित तरीका है अपने हाथों से धन खोने का। आपको जो भी मिला उसे खोने का एक तरीका है जब आप चंचल धन पर भरोसा रखते हैं। यदि आपकी आशा धन पर है, यदि आपका मन धन पर लगा है, यदि आपका दिल धन पर है, तो यह निश्चित तरीका है कि आपको जो मिला है उसे खो दे। मेरे दोस्तों, रेवरेंड सैम पी चल्लोदुरई के द्वारा चलाए गए बाइबल कॉलेज के एडमिशंस अभी आपके लिए उपलब्ध हैं।
और जानकारी के लिए कृपया हमें लिखिए FGBC PO Box 494 चेन्नई 7। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें संपर्क करें। Amen. Keep clapping your hands. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. And keep clapping your hands. Now we're going to start singing again from Greater is He that's living in me than he that is in the world. Amen. Greater is He that's living in me than he that is in the world.